दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में। ये कंपनी काम क्या करती है, इसके सेक्टर क्या हैं और इस कंपनी के फंड फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसके जीएमपी के बारे में भी जानेंगे कि इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितने प्राइस पर ट्रेड कर रही है और हमें एज ए लिस्टिंग एंड कितने % की प्रॉफिट हो सकती है और इसमें हम अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें लिस्टिंग गेन के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 2008 में ये इनकॉर्पोरेटेड थी, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और यह एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो कि बुपा ग्रुप एंड फेटलटन एलएलपी के बीच में है। तो ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और बुपा ग्रुप की बात करें तो यूके बेस्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिकेड एक्सपीरियंस है, मतलब कि इसको 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और फेटलटन की बात करें तो ये आपकी इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि फुल्ली मैनेज करती है ट्रू नॉर्थ, मतलब कि ये कंपनी पूरी इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ये। अब बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। बेसिकली इसकी काम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक है रिटेल प्रोडक्ट और दूसरा है ग्रुप प्रोडक्ट। ठीक है, पहला है रिटेल प्रोडक्ट का काम क्या होता है, तो ये रिटेल प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है इंडिविजुअल के लिए और फैमिलीज के लिए। ग्रुप प्रोडक्ट देखे जाए तो ग्रुप प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, यानी कि ग्रुप प्रोडक्ट आपके हेल्थ इंश्योरेंस से ये प्रोडक्ट बनाती है। ग्रुप प्रोडक्ट में किसको टारगेट करता है? एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज को। और एज 31 मार्च 2024 तक के डेट की बात करें तो 14.73 मिलियन एक्टिव क्लाइंट है जो कि इंश्योरेंस ले चुके हैं। और ये फैला हुआ है 22 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटोरीज के अंदर। देखा जाए तो इसका सेक्टर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे करके ये इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन हम सिर्फ बिजनेस मॉडल को देख करके ही अप्लाई करने का डिसीजन नहीं लेंगे। हम और भी एनालिस करेंगे इस कंपनी के बारे में, आईपीओ डिटेल वगैरह हम देखेंगे, फिर अप्लाई करने का डिसीजन लेंगे। और हाँ, आप अपने रिस्क और अपने एनालिस पर डिसीजन ले, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। तो ये 7 नवंबर को ओपन हुई थी और 11 नवंबर को क्लोजिंग है। 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 70 रुपए से लेके 74 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। लॉट साइज 200 शेयर्स के हैं। टोटल इश्यू साइज 2200 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 800 करोड़ का रखा गया है और ऑफर फॉर सेल 1400 करोड़ का रखा गया है। यानी कि ऑफर फॉर सेल बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिलेगी। और ये आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ हो और ये बीएसई एनएसई पर लिस्ट होते हुए हमें नजर आएगी। अब टाइमलाइन की बात करें तो 12 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनको पैसे रिफंड हो जाएंगे 13 नवंबर को, और 13 नवंबर को ही उनको डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग 14 नवंबर को होगी बीएसई एनएसई पर। अब इसकी रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, एंकर इन्वेस्टर शेयर्स को ऑफर किए गए हैं 45%, क्यूआईबी को 30%, एचएनआई को 15%, बिग एचएनआई को 10% और स्मॉल एचएनआई को 5%। रिटेल को शेयर्स ऑफर किए गए हैं 10%। यहाँ पे आप देखो रिटेल कैटेगरी में अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 14,800 रुपए पेमेंट करने होंगे 200 शेयर्स के लिए, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आपको 1,92,400 रुपए पेमेंट करने होंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में हो तो आपको 2 लाख से ऊपर तक का बिड लगाना पड़ता है, और अगर बिग एचएनआई हो तो आपको 10 लाख से ऊपर का बिड लगाना पड़ता है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स की। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए एसेट्स देखे तो 2022 में 2738 करोड़ का था, और वो हमें देखने को मिल रहा है 2024 में 6191 करोड़ का। रेवेन्यू देखी जाए तो 1884 करोड़ का था,
और वो हमें 2024 में देखने को मिल रहा है 4118 करोड़ का, यानी मतलब कि हमें रिवेन्यू में यहाँ पे 44.05% की इंक्रीज हमें होते हुए नजर आ रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो -196 करोड़ का 2022 में था और यहाँ पे 81 करोड़ का 2024 में देखने को मिल रहा है, यानी कि 552.73% की हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। देखी जाए तो फाइनेंशियल ठीक ठाक हमें नजर आ रहे हैं। टोटल बोरिंग देखी जाए तो 250 करोड़ का था 2022 में और 2024 में भी हमें 250 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमें टोटल बोरिंग जितने पहले थे 2022 में उतने अभी हमें देखने को मिल रहा है 250 करोड़ का। तो ये देखते हैं इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी तो अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करेगी कि हम इससे जो भी फंड रेज हो उससे हम अपने कर्ज को कम कर सके ये कंपनी। तो ओवरऑल देखी जाए तो ये फाइनेंशियली ठीक ठाक हमें ये कंपनी नजर आ रही है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो यहाँ पे आप देखो डेप्ट इक्विटी देखी जाए तो 0.12% की है, RONW -0.92% की है, PNPV देखी जाए तो 6.14% की है। वैल्यूएशन देखी जाए तो हमें ये भी महंगी हमें नजर आ रही है वैल्यूएशन भी। डेप्ट इक्विटी 0.12% का है, यानी कि कर्ज कम है, 250 करोड़ है, लेकिन ठीक ठाक हमें ओवरऑल देखी जाए तो ठीक ठाक हमें ये कंपनी नजर आ रही है। मार्केट कैप देखी जाए तो यहाँ पे 13,380 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़ी साइज का इश्यू प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, ये टोटल 2 दिन के अंदर कितने टाइम सब्सक्राइब होते हुए हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल 2 दिन के अंदर 1.24 टाइम सब्सक्राइब होते हुए हमें नजर आया है। यहाँ पे देखिए डे 2 के दिन QIB को 1.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ, HNI 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 1.43 टाइम सब्सक्राइब, यानी कि टोटल 1.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। और टोटल एप्लीकेशन 1502 करोड़ लगाए गए हैं अभी तक। तो इसकी क्लोजिंग 11 नवंबर को है। तो देखते हैं कि 3 दिन के अंदर कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अभी तो ये कम ही सब्सक्राइब होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो देखते हैं अगर ज्यादा टाइम सब्सक्राइब होता है तो क्या करते हैं, अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। मैं तो देखती हूँ 3rd डे के दिन ही मैं अप्लाई करने का डिसीजन लेती हूँ कोई भी आईपीओ में। आप क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं इसकी ग्रीन मार्केट प्रीमियम की। तो इसकी जीएमपी 0 प्राइस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जिस दिन से ओपनिंग हुई है, यानी कि 7 नवंबर से ओपनिंग हुई है, उस दिन से अभी तक 0 प्राइस पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, यानी कि कोई भी डिमांड नहीं है जीएमपी का। तो देखते हैं क्लोजिंग तक या फिर अलॉटमेंट तक या फिर लिस्टिंग इन तक क्या इसमें जीएमपी में डिमांड आती है या फिर नहीं आती है। लेकिन आप जीएमपी के भरोसे ना रहें, क्योंकि जीएमपी ऊपर नीचे तो होती रहती है। तो जीएमपी के भरोसे हम अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।